हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड के बारे में जो एक लॉन्ड्री से शुरू होकर आज हज़ारों करोड़ों रुपए की कंपनी बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडिडास की। एडिडास कैसे एक छोटी सी लॉन्ड्री से शुरू होकर आज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फुटवेयर ब्रांड बन चुका है। जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एडिडास एक ऐसा नाम जो आज पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाने वाला और मोस्ट पॉपुलर नाम है, लेकिन इसकी शुरुआत की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी शुरुआत साल 1922 में हुई थी। 1922 में जर्मनी के रहने वाले एडोल्फ डसलर जो काफ़ी गरीब फैमिली से थे, इनके पिताजी हाथ से जूते बनाने का काम करते थे और इनकी माताजी लॉन्ड्री में लोगों के कपड़े धोकर अपने घर का खर्च चलाती थी। जैसे तैसे ज़िंदगी आगे बढ़ ही रही थी कि तभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गई और वहाँ पर लोगों को दो वक्त की रोटी जुटाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया। इसीलिए फिर डसलर ने, जहाँ पर इनकी माताजी कपड़े धोती थी लॉन्ड्री में, वहीं पर जूते बनाने का काम शुरू किया। और वो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बिजली की व्यवस्था भी नहीं थी, तो इनके पास एक साइकिल थी। अपनी उस साइकिल के पेडल को मारकर उससे बिजली बनाते थे और जो बाकी जूते बनाने का पूरा प्रोसेस था उसको करते थे। लेकिन एडोल्फ डसलर चाहते थे कि वो नए नए जूते बनाएं और उनका स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, तो इसलिए वो चाहते थे कि उनके जूते ऐसे हों जिससे कि वो हर स्पोर्ट्समैन पहने। और फिर 1924 में एडोल्फ डसलर के भाई रुडोल्फ डसलर, ये दोनों जूते के काम को मिलकर करने लगे। क्योंकि रुडोल्फ डसलर ने काफ़ी काम किया हुआ था तो उनको जूतों की मार्केटिंग की नॉलेज थी। तो अब एडोल्फ डसलर तो जूते बनाने का काम करते थे और रुडोल्फ डसलर उसकी मार्केटिंग का काम करते थे, उसको बेचने का काम करते थे। इस तरह दोनों भाई अपनी इस छोटी सी कंपनी को चलाने लगे और इनकी इस कंपनी का नाम था डसलर ब्रदर्स शूज़ कंपनी। और 1926 आते आते इनकी कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से चलने लगी। इन्होंने फिर अलग से अपना एक दूसरा वर्कशॉप खोला और वहाँ पर लगभग 100 कर्मचारियों को काम पर रखा और अब ये लगभग 100 से 200 जोड़ी जूते रोज़ बनाने लगे और उसको मार्केट में बेचने लगे, जिससे इनका एवरेज भी अच्छा खासा होने लगा। और फिर 1936 के आते आते इनका कारोबार एकदम से बूस्ट करने लगा, क्योंकि 1936 के ओलंपिक में इन्होंने अमेरिका के जेसी ओवन को अपने जूते पहनाए और उन्होंने उस ओलंपिक में एडिडास के जूते पहनकर 4 गोल्ड मेडल झटके, जिससे एडिडास की भी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुई और एडिडास को सफलता के नाम से जोड़कर देखा जाने लगा, जिससे इनकी मार्केट बहुत ज़्यादा हो गई और इनकी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट भी मिला। अभी डसलर ब्रदर्स की कंपनी ने उड़ान भरी ही थी कि तभी 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की सेना पर हथियारों की काफ़ी कमी हो गई। इसीलिए फिर हिटलर ने इनको कहा कि आप जूते बनाना छोड़कर अमेरिकी सेना को से लड़ने के लिए आप हमको हथियार बना कर दें। और फिर इनकी कंपनी जूते को छोड़कर हथियार बनाने लगी। लेकिन तभी फिर अमेरिकी सेना जर्मनी पर भारी पड़ गई और उसी टाइम पर फिर हिटलर ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद अमेरिकी सेना ने इनके इस कारखाने को बम से उड़ाने का सोचा, क्योंकि यहाँ पर हथियार बनते थे। लेकिन फिर इनकी पत्नी ने अमेरिकी फौजियों को समझाया कि यहाँ पर हथियार नहीं बनते थे, हमसे तो ज़बरदस्ती हिटलर हथियार बनवाता था, इसलिए हम हथियार बना रहे थे, वरना तो हमारी जूते बनाने की कंपनी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने एडोल्फ डसलर को गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने 1 साल के बाद उनको फिर रिहा किया। लेकिन यहीं से डसलर ब्रदर्स में लड़ाई भी शुरू हो गई, क्योंकि जब एडोल्फ डसलर को गिरफ्तार किया गया था तो उनको शक था कि इसमें मेरे भाई एडोल्फ डसलर ने मुझको गिरफ्तार करवाया है ताकि वो कंपनी खुद चला सके। इसीलिए इनकी दोनों की लड़ाई हो गई और इन्होंने 1949 में अपनी अपनी अलग कंपनी बना ली। एडोल्फ ने अपनी कंपनी एडिडास बनाई और रुडोल्फ ने अपनी कंपनी अपने नाम पर ही रूडा बनाई, जो कि बाद में चलकर प्यूमा भी हो गई। इसीलिए फिर ये दोनों भाई अपना अलग अलग कारोबार करने लगे। एडोल्फ जहाँ अपनी एडिडास कंपनी के साथ स्पोर्ट्स शूज़ बनाते थे और दूसरी तरफ रुडोल्फ अपनी प्यूमा कंपनी में कैजुअल शूज़ बनाते थे। दोनों की मार्केट ही अलग अलग ही थी और इन दोनों की लड़ाई इतनी पॉपुलर थी कि इनकी लड़ाई नहीं बल्कि पूरे शहर की लड़ाई हो गई। आधे लोग रुडोल्फ के साथ हो गए और आधे लोग एडोल्फ के साथ हो गए। और इनकी लड़ाई इस हद तक थी कि जब ये दोनों भाई की मृत्यु हुई तो इनको जहाँ पर दफनाया गया था उनको भी एक को एक किनारे पर दफनाया गया था, दूसरे को दूसरे किनारे पर दफनाया गया था, जिससे ये पता लगता है कि इनकी दुश्मनी कितनी पक्की थी। लेकिन फिर एडिडास और प्यूमा दोनों ही कंपनी अलग अलग हो गई और अपना अपना कारोबार अलग अलग करने लगी और फिर एडिडास धीरे धीरे एक बड़ी कंपनी बनती गई। और इसी के चलते इन्होंने फिर सन 2006 में बहुत बड़ी कंपनी रीबॉक को लगभग 3.8 अरब डॉलर में ख़रीदा। लेकिन उसको काफ़ी टाइम तक ये चलाते रहे और उसमें उतना उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। फिर ऊपर से कोविड आ गया
तो रीबॉक की सेल लगातार गिरती जा रही थी। इसीलिए फिर इन्होंने रीबॉक को $2.5 मिलियन में अमेरिकी कंपनी को बेच दिया। और आज एडिडास स्पोर्ट्स शूज़ के साथ साथ स्पोर्ट्स कैटेगरी के सभी कुछ बनाता है, जो आज पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। और इसी तरह बाथरूम से शुरू होकर एक कंपनी आज लगभग $80 अरब से भी ज़्यादा की कंपनी बन चुकी है, जो 160 से भी ज़्यादा देशों में आज अपना कारोबार करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी अपनी राय ज़रूर बताएं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।